एक समय की बात है जब एक सफल व्यापारी कपिल का एक पुत्र तरुण जो बेहद आलसी और मनमोजी था। कपिल अपने पुत्र की इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान था। वो जानता था कि उसके पुत्र के आलसी प्रवृत्ति को जल्द से जल्द दूर ना किया गया तो उसका पुत्र का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तरुण आलसी तो था ही बल्कि बहुत फिजूल खर्चा भी करता था और कभी किसी कामों में मदद भी नहीं करता था। कपिल ने अपने पुत्र को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, आज से तुम्हें रात को तभी खाना मिलेगा जब तुम पूरे दिन में कुछ मेहनत मजदूरी करके पैसा कमा कर लाओगे। पहले तो पुत्र को अपने पिता की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने अपने पिता के गंभीर चेहरे को देखा तो तरुण समझ गया कि पिताजी मजाक नहीं कर रहे हैं। तरुण अपनी माँ के पास गया और सब कुछ बताकर उनसे मदद मांगी। उसकी माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि ये जाकर अपने पिता को दे देना। रात को भोजन के समय जब पिता ने पुत्र से पहले दिन की कमाई के बारे में पूछा तो तरुण फटाफट सोने का सिक्का दिखाया जो कि उसकी माँ ने दिया था। सोने का सिक्का देखते ही उसके पिता समझ गए कि उस दिन तरुण ने कुछ भी नहीं कमाया था। पिता ने कहा, घर के पास जो कुआं है उसमें सोने के सिक्के को फेंक देना। तरुण बिना किसी हिचकिचाहट के सोने के सिक्के को कुएं में फेंक दिया। ये देखकर उसके पिता को पता चल गया था कि वह सिक्का उसकी पत्नी ने दिया था। अगली सुबह कपिल ने अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर भेज दिया। जब सुबह तरुण उठा तो उसे पता चला कि आज उसकी माँ उसे पैसे देने के लिए नहीं है। इसीलिए आज तरुण अपने दादा के पास गया और सारी बात बताई। उसके दादा को उस पर दया आ गए और दादा ने भी एक सोने का सिक्का उसे दे दिया। जब उसके पिता ने उससे कमाई के बारे में पूछा तो उसने फिर से सोने का सिक्का दिखाया जो कि उसके दादाजी ने उसे दिया था। उसके पिता ने उस सोने के सिक्के को फिर से कुएं में फेंकने के लिए कहा। जब लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के सोने के सिक्के को फिर से कुएं में फेंक दिया तो कपिल ये देखकर बहुत निराश हुए। उनको पता चल गया था कि वह सिक्का दादाजी ने दिया था। बाद में पिता ने दादाजी को अपनी योजना के बारे में बताया तो दादाजी समझ गए और तरुण को पैसा ना देने का वादा किया। जब तरुण को किसी से भी पैसे नहीं मिले तो वो मजबूर होकर काम की तलाश में निकल पड़ा। तरुण ने एक दुकानदार से पूछा कि उसे कुछ काम दे सकता है और उसकी मदद कर सकता है। तो दुकानदार ने उसे बोला कि दुकान से एक भरी बैलगाड़ी को घर तक पहुंचाना होगा तो मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। तरुण राजी हो गया और काम पर लग गया। जब तक उसने बैलगाड़ी घर तक पहुंचा आए तब तक वो बहुत थक चुका था और पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसे एक चांदी के सिक्के को कमाकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अपने पिता को यह दिखाने के लिए वह तुरंत घर की ओर भागा और बड़े गर्व से उसने वो चांदी का सिक्का अपने पिता को दिखाया। लेकिन उसके पिता ने उसे फिर से सिक्के को कुएं में फेंकने के लिए कहा, परंतु इस बार लड़के ने लगभग रोते हुए सिक्के को फेंकने से मना कर दी और बोला, पिताजी, काम करके मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और आप मुझे इस सिक्के को फेंकने के लिए कह रहे हैं। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपकी मेहनत का फल बर्बाद होता है तो बहुत बुरा लगता है ना? चांदी का सिक्का तुम्हारी मेहनत और पसीने की कमाई है, इसीलिए तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है। जब तुमने पैसे के लिए परिश्रम नहीं की थी तो तुम्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई थी। अब तुम समझ चुके हो, चांदी के सिक्के का मूल्य तुम्हारी कड़ी मेहनत है। तरुण को मेहनत का महत्व समझ में आ गया था और अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। उसने पिताजी को धन्यवाद दिया और कहा, पिताजी, आप नहीं जानते कि मैं आपका कितना आभारी हूँ। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कई बार दूसरों पर आस लगाए बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमारे लिए कार्य कर देगा, लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि असल में वो सब करना तो हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी जिंदगी में सबसे अच्छे सबक सबसे कठिन परिस्थितियों से मिलती है। कड़ी मेहनत का मूल्य केवल उसका फल पाने में नहीं है, बल्कि उसकी उपलब्धि का एहसास तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कभी भी जो चीज़ें हमारे पास पहले से मौजूद है उसको कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
हमें जो भी मिला है उसका आदर करना चाहिए और जरूरी कामों में उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें मिला है हो सकता है उसमें हमारी मेहनत नहीं है, पर किसी का तो मेहनत उसमें जरूर लगी होती है। कभी भी किसी की मेहनत को बर्बाद करना नहीं चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।